हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत इसके पिछले वीडियो हम पढ़ चुके थे। भारत के झरना, जलप्रपात एवं झील, वहाँ से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम वही सभी करवा दिए थे। आज देखते हैं इस वीडियो में भारत की नदियाँ, नदी बांध, नदियों के किनारे अवस्थित नगर, तीनों एक ही वीडियो में। बस आप इसे ध्यान से सुनिएगा और साथ साथ अपने कॉपी पर भी नोट करते चलिएगा जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट लगे। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं क्या है। क्या तो भारत की नदियाँ, नदी बांध एवं नदियों के किनारे अवस्थित नगर देखिएगा। बस क्या तो भारत में क्या है, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन है? तो गंगा नदी। क्या है? गंगा नदी। हम थोड़ा इसे बड़ा कर देते हैं ताकि आपको देख सके। देखिएगा, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? तो मेघना। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र। आगे क्या है? तो देखिएगा, भारत किस नदी पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? तो गंगा नदी पर है। गंगा नदी पर है। आगे देखते हैं क्या। तो यहाँ से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम वे सभी वन लाइन बाय क्वेश्चन के रूप में आपको करवा देंगे। बस आप इसे ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने और एग्जाम में आ जाए तो यहाँ से प्रश्न छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। क्या? तो देखिएगा, भारत की प्रमुख नदियाँ एवं उसकी लंबाई किलोमीटर के साथ है। एक तरफ है नदियाँ और दूसरी तरफ है लंबाई। देखिएगा, ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितना है? तो 2900 किलोमीटर है। कितना? तो 2900 किलोमीटर है। गंगा की जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है। सतलुज की जो लंबाई है 1440 मीटर है। 1440 मीटर है। यमुना की जो लंबाई है 1375 किलोमीटर। कितना है? तो 1375 किलोमीटर है। घग्गर का जो लंबाई है कितना है? तो 1080 है। 1080 है। महानदी की लंबाई कितना है? तो 851 है। महानदी की लंबाई 851 किलोमीटर है। सोन नदी की लंबाई 880 किलोमीटर है। 780 किलोमीटर है। कितना है? तो 780 किलोमीटर है सोन नदी की लंबाई। झेलम नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है। रावी नदी की लंबाई 725 किलोमीटर है। तुंगभद्रा नदी की लंबाई 331 किलोमीटर है। शारदा नदी की लंबाई क्या बोले हैं? शारदा नदी की लंबाई 602 किलोमीटर है। 602 किलोमीटर है। जबकि देखिए क्या, तो माही नदी की लंबाई 585 किलोमीटर है। बेतवा नदी की लंबाई जो है 480 किलोमीटर है। 480 किलोमीटर है। आइए कुछ और देखते हैं। क्या? तो सिंधु नदी। क्या? तो सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है। 2880 किलोमीटर है। लेकिन कहीं कहीं पर आपको 2900 भी मिल सकता है। देखिएगा कहाँ है। तो गोदावरी नदी की लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। 1465 किलोमीटर है। कृष्णा नदी की लंबाई जो है कितना है? तो 1401 किलोमीटर है। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। चंबल नदी की लंबाई 965 किलोमीटर है। कावेरी नदी की लंबाई 800 किलोमीटर है। कोसी नदी की लंबाई 730 किलोमीटर है। 730 किलोमीटर। किस नदी? तो कोसी नदी की लंबाई 730 किलोमीटर है। तापी नदी के किनारे जो नदी की लंबाई है कितना? तो 724 किलोमीटर है। जबकि ब्यास नदी की लंबाई 470 किलोमीटर है। रामगंगा की लंबाई 600 क्या? तो 96 किलोमीटर है। पेन्नार की लंबाई 597 किलोमीटर है। इंद्रावती की लंबाई 513 किलोमीटर। कितना? तो 513 किलोमीटर। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। आप इसे स्क्रीनशॉट मारकर अपने कॉपी पर नोट कर सकते हैं ताकि एग्जाम में जाने से पहले आप इसे एक बार पुनः देख लीजिएगा।
देखिएगा आगे क्या है तो कौन सी नदियाँ क्या तो कौन सी नदियाँ सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। कौन सी नदियाँ जो हैं सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं तो कौन है तो गंगा और ब्रह्मपुत्र है। गंगा और ब्रह्मपुत्र है। दोबारा बोलते हैं कौन सी नदियाँ सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हैं तो गंगा और ब्रह्मपुत्र है। गंगा नदी का उद्गम स्थान कौन है तो उत्तराखंड। कौन है उत्तराखंड है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान कहाँ है तो मानसरोवर के झील से। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप कहाँ की मांजुली द्वीप का निर्माण करने वाली नदी कौन है तो ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है तो कोसी नदी को। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है कौन सी नदियाँ अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती हैं तो कोसी नदी है। किसी विनाशक नदी के नाम से भी जाना जाता है तो कोसी नदी को। कौन सी नदियाँ बंगाल का शोक कहा जाता है तो दामोदर नदी बंगाल का शोक कहा जाता है। कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जाना जाता था। कोसी नदी को प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से भी जाना जाता था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं कि आगे क्या है। 1 मिनट देखिएगा। देखिए क्या है तो भारत में आयुर्लुंग जांगबो नदी को भारत में आयुर्लुंग जांगबो नदी को किस नाम से भी जाना जाता है तो ब्रह्मपुत्र नदी को। ब्रह्मपुत्र नदी को। किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है तो दामोदर नदी को। किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है तो दामोदर नदी को। किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है तो ब्रह्मपुत्र नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। भारत की लवणता नदी के कारण भारत की लवण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है तो लूनी नदी। कौन सी नदी तो लूनी नदी जानी जाती है। चंबल नदी का उद्गम स्थान कहाँ है तो क्या है जानपा पहाड़ी है। जानपा पहाड़ी है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए क्या है तो 1 मिनट देखिएगा क्या है तो भारत की प्रमुख नदी एवं उसकी सहायक नदियां। भारत की प्रमुख नदी एवं उसकी सहायक नदियां हैं जिसमें से एक तरफ है नदी और दूसरी तरफ जो है सहायक नदियां हैं। देखिएगा गंगा की सहायक नदियां कौन कौन है देखिएगा यमुना गंडक घग्गर कोसी गोमती सोन रामगंगा बूढ़ी गंगा बागमती अलकनंदा भागीरथी। ये जो सभी किसकी सहायक नदियां तो गंगा की ही सहायक नदियां हैं। देखिएगा हम यमुना की कौन सी है तो चंबल बेतवा कीन टोंस। ये किसकी सहायक नदियां हैं तो यमुना की ही। गोदावरी की देखिएगा बेनगंगा पैनगंगा इंद्रावती प्राणहिता वर्धा मांजोरी पूर्णा। ये किसकी है तो गोदावरी की सहायक नदियां हैं। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या है तो कृष्णा नदी पंचगंगा दूधगंगा भीम तुंगभद्रा घाटप्रभा मालप्रभा मूसी कोयन। ये किसकी सहायक नदियां हैं तो कृष्णा की हैं। सिंधु कौन सी सिंधु देखिएगा सतलज रावी ब्यास झेलम चिनाब। किसकी सहायक नदियां तो सिंधु की सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र की देखिएगा दिहांग मानस लोहित कामेंग तिस्ता स्वर्णश्री धनश्री डिबगो कोपाल क्या तो कोपाली। ये सभी किसकी हैं तो ब्रह्मपुत्र की हैं। आगे क्या तो नर्मदा नदी तवा ओरसन किसकी सहायक नदी तो नर्मदा की। झेलम में है किशनगंगा पूछ किसकी है तो झेलम की है। तापी में है पूर्ण और गिरना किसकी सहायक नदियां हैं तो तापी की सहायक नदियां हैं। देखिएगा कि आगे क्या तो चंबल नदी क्या है तो चंबल नदी देखिएगा चंबल नदी में है काली सिंध पार्वती बनास शिप्रा। किसकी सहायक नदियां हैं तो चंबल की। कावेरी की अमरावती हेमावती स्वर्णवती लक्ष्मण तीर्थ
सीमास, काबिली, हिंगरी, भवानी, अक्रावती, क्या तो अक्रावती है। चिनाब है राबी, चंद्रा भागा, एक इसकी है तो चिनाब की, याद रखिएगा। सोन में है रिहंद्र, कोयल, महानदी। तुंगभद्रा में हंगरी और दामोदर में है बराकर। दामोदर में क्या है तो बराकर, यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये देखते हैं कि आगे क्या है तो देखिएगा क्या है तो कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप, कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपी जलधारा का निर्माण करता है तो नर्मदा नदी। कौन सी तो नर्मदा नदी। कौन सी नदियाँ ज्वारंद मुख का निर्माण करती हैं तो नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदियां हैं तो चंबल नदी की, चंबल नदी की। महानदी नर्मदा तथा सोन नदी कहाँ से निकलती है तो अमरकंटक पहाड़ी से, अमरकंटक पहाड़ी से। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है तो गोमुख से, कहाँ है तो गोमुख से। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है तो गोमुख से, कहाँ तो गोमुख से है। कौन सी नदियाँ रिफ्ट घाटी से होकर बहती है तो ताप्ती नदी। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित कर देते हैं तो नर्मदा नदी। कौन सी तो नर्मदा नदी। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है तो गोदावरी नदी, गोदावरी नदी। जिसे याद रखिएगा कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है तो गोदावरी नदी है। किस नदी को वृद्ध गंगा के भी नाम से जाना जाता है तो गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है तो तरम्बयक गांव में, तरम्बयक गांव में है। बैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है तो गोदावरी की ही सहायक नदी है, गोदावरी की ही सहायक नदियां हैं पैनगंगा और बैनगंगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं कि आगे क्या है, देखिएगा। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम एवं मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में ही है तो गोदावरी, गोदावरी नदी का उद्गम जो है भारत में ही और गिरते हैं भी भारत में ही। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। कावेरी नदी कहाँ गिरती है तो बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। माही नदी मध्य प्रदेश से निकल कर कहाँ गिरती है तो खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी अर्थात पश्चिमी क्षेत्र गुजरात के तरफ। आगे देखिए क्या तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल पूछेंगे तो कैलाश पर्वत माला है, कैलाश पर्वत माला है। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है तो कर्नाटक तथा तमिलनाडु, कर्नाटक तथा क्या तो तमिलनाडु। यहाँ पर से ध्यान से याद रखिएगा, कर्नाटक है तो तमिलनाडु है। आगे देखिए क्या तो किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को, कावेरी को। किसके समीप कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है तो महाबलेश्वर के समीप, महाबलेश्वर के समीप है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसी में देख लेते हैं। एक तरफ है भारत के प्रमुख नदियाँ एवं उनके उद्गम स्रोत, भारत के प्रमुख नदियाँ एवं उनके उद्गम स्रोत अर्थात वे जो नदियाँ हैं कहाँ से निकलते हैं, जिसमें से पहला है गंगा नदी गंगोत्री के समीप गोमुख हिमानी से निकलता है। यमुना नदी बंदरपूछ के पश्चिम ढाल पर स्थित जानपा पहाड़ी से निकलती है, जानपा पहाड़ी से निकलती हैं। आप इसे नोट करते चलिएगा, यहाँ से बहुत ही प्रश्न बन सकते हैं। देखिएगा आगे क्या तो कृष्णा नदी महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट से, महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट से निकलता है। आगे देखिए क्या तो गोदावरी नदी, क्या तो गोदावरी नदी नासिक महाराष्ट्र जिले के तरम्बयक गांव से, नासिक महाराष्ट्र जिले के तरम्बयक गांव से। कावेरी कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ी से निकलते हैं, नर्मदा जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं। ब्रह्मपुत्रा जो है तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है, तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती हैं। सोन अमरकंटक की पहाड़ी से, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। कौन तो सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। आगे देखिए क्या तो
चंबल नदी, क्या है तो चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश में मऊ के समीप स्थित जानपा पहाड़ी से निकलती है, जानपा पहाड़ी से निकलती है। आगे क्या है तो सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सतलज नदी का जो उद्गम है मानसरोवर झील के समीप स्थित राकसताल झील से, राकसताल झील से है। झेलम का जो उद्गम स्थान है वेरीनाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील से है, शेषनाग झील से है। शारदा का जो उद्गम है कुमायूं हिमालय या मिलान हिमनद से है। कोसी का गोसाईनाथ चोटी के उत्तर में है, कोसी का गोसाईनाथ चोटी के उत्तर में, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या है तो देखिएगा तापी, क्या है तो तापी का जो उद्गम केंद्र है बैतूल मध्य प्रदेश जिले के निकट मुल्ताई नगर में है, मुल्ताई नगर से है। ताबा का जो उद्गम केंद्र है महादेव पर्वत, महादेव पर्वत पंचमढ़ी से है। लूनी नदी अजमेर जिले में स्थित नागा पहाड़ी से है, अजमेर जिले में स्थित नागा पहाड़ी से है। आगे क्या तो पेरियार, क्या तो पेरियार, पेरियार जो है पेरियार का उद्गम है पेरियार जिले केरल से है, पेरियार जिले केरल से है। उमियम, क्या तो उमियम, उमियम जिले जो है मेघालय में, उमियम जिले का तो मेघालय में। दक्षिण टोंस का जो उद्गम है कैमूर पहाड़ी में स्थित, कैमूर पहाड़ी में स्थित क्या तो कुंड जलाशय में, कुंड जलाशय में है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखते हैं क्या है तो देखिएगा 1 मिनट। पांच गंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदियां हैं तो कृष्णा की सहायक नदियां हैं। कोपाल किसकी सहायक नदियां हैं तो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियां हैं। हंगरी किसकी सहायक नदियां हैं तो तुंगभद्रा की। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है तो छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। कौन सी नदी भूमि संबंधित नहीं तो लूनी नदी। मानस किस नदी की उपनदी है तो ब्रह्मपुत्रा नदी की, ब्रह्मपुत्रा नदी की है, मानस उपनदी का नाम है। आगे देखिएगा कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है तो नर्मदा नदी जो भ्रंश द्रोणी में होकर बहती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है तो गोदावरी नदी है। लूनी नदी कहाँ गिरती है तो कच्छ के रण गुजरात में। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में है तो मध्य प्रदेश में अधिकांश भाग हैं। कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं तो देवप्रयाग में, कहाँ तो देवप्रयाग में मिलकर गंगा बन जाती है। शारदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ तो मिलाम हिमनद है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ तो मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील है। भारत में सबसे बड़ी नदी मुख किस नदी के मुख पर है तो हुगली, जो कहाँ तो पश्चिम बंगाल में है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ गंगा, कहाँ तो ब्रह्मपुत्रा है। क्या तो इंडो ब्राह्मण्य, इंडो ब्राह्मण्य तो एक पौराणिक नदी है, इंडो ब्राह्मण्य तो एक पौराणिक नदी है, एक पौराणिक नदी है। आगे देखिएगा तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो एवं भारत के किस राज्य में प्रवेश करती हैं? अरुणाचल प्रदेश में। सांगपो नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन से तो भाखड़ा बांध है। भारत का सबसे लंबा नदी, भारत का सबसे लंबा नदी बांध कौन है? हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध है। टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर है तो भागीरथी एवं भिलगना है, भागीरथी एवं भिलगना है। टिहरी बांध किस राज्य में है तो उत्तराखंड में है, कहाँ तो उत्तराखंड में है। हीराकुंड बांध किस राज्य में है तो उड़ीसा में है। अलमाटी बांध किस राज्य में तो कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है तो अलमाटी बांध जो पड़ता है कर्नाटक में पड़ता है, कहाँ तो कर्नाटक में पड़ता है। आगे देखिए क्या तो मेटूर बांध किस राज्य में है तो तमिलनाडु में है। कोयना बांध कहाँ है तो महाराष्ट्र में है। अलमाटी बांध किस राज्य में है तो किस नदी पर है तो कृष्णा नदी पर है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है तो महानदी पर है। थीन बांध किस नदी पर है तो रावी नदी पर है, क्या तो रावी नदी पर है। देखिएगा भारत के प्रमुख नदी बांध एवं संबंधित नदी, एक तरफ है बांध और दूसरी तरफ है नदी, अर्थात कहने का है तो कि कौन सी बांध जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है। आप इसे भी नोट कर लीजिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बहुत ही बनते हैं। देखिएगा जिसमें से बताते हैं भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है तो सतलज नदी के किनारे। नापता झाकड़ी बांध किस नदी के किनारे तो सतलज नदी के किनारे।
हीराकुंड बांध कहाँ तो महानदी के किनारे हैं। जवाहर सागर बांध चंबल नदी के किनारे हैं। राणा प्रताप सागर चंबल नदी के किनारे हैं। मैथन बांध बराकर नदी के किनारे हैं। तिलैया बांध बराकर नदी के किनारे कहाँ तो बराकर नदी के किनारे हैं। पंचेत पहाड़ी बांध दामोदर नदी के किनारे हैं। हनुमान नगर बांध कोसी नदी के किनारे हैं। नागार्जुन कृष्णा नदी के श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी के किनारे हैं। सलाल बांध चिनाब नदी के। फरक्का भागीरथी नदी। राजघाट बांध बेतवा नदी राजघाट बांध जो कहाँ है तो बेतवा नदी, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या तो देखिएगा एनीकट बांध जो गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित है। अलंकेश्वर क्या तो नर्मदा नदी के किनारे हैं। सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी के किनारे हैं। काकरापाड़ा बांध जो है ताप्ती नदी के किनारे हैं। रंजीत सागर बांध जो है ब्यास नदी के किनारे हैं। तुंगभद्रा जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे हैं। बाण सागर बांध जो है स्वर्ण रेखा या सोन नदी के किनारे हैं। कृष्ण सागर बांध जो है कावेरी नदी के किनारे कहाँ तो कावेरी नदी के किनारे हैं। आइए देखते हैं कुछ और नदी बांध है क्या तो देखिएगा। क्या तो नागल बांध क्या तो सतलज नदी के किनारे हैं। रिहंद बांध रिहंद नदी पर है। क्या तो तिपकाड़ा तिर कापड़ा कहाँ तो महानदी के किनारे हैं। गांधी सागर बांध चंबल नदी के किनारे हैं कहाँ तो चंबल नदी के किनारे हैं। मीन बांध क्या तो मीन बांध जो है रावी नदी के किनारे हैं। बाल पहाड़ी बांध बराकर नदी के किनारे हैं। अयार बांध दामोदर नदी के किनारे हैं। बेरोमो बांध दामोदर नदी के किनारे हैं। चरता बांध कोसी नदी के किनारे कहाँ तो कोसी नदी के किनारे हैं। अलमाटी बांध कृष्णा नदी के किनारे अलमाटी बांध कहाँ तो कृष्णा नदी के किनारे हैं। वाल्मीकि नगर बांध गंडक नदी के किनारे कहाँ तो गंडक नदी के किनारे हैं। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी के किनारे हैं। कालागढ़ बांध रामगंगा नदी के किनारे कहाँ तो रामगंगा नदी के किनारे हैं। माता टीला बांध बेतवा नदी के किनारे हैं। महेश्वर बांध नर्मदा नदी के किनारे हैं। इंदिरा गांधी सागर बांध नर्मदा नदी के किनारे हैं। कनाडा बांध मयूराक्षी नदी पर हैं। उकाई बांध ताप्ती नदी पर हैं। हरिके बांध ब्यास सतलज के लिंक पर हैं। आगे देखिएगा टिहरी बांध क्या तो भिलगना नदी पर है। मेटूर बांध कावेरी नदी पर है। क्या तो मुल्ला प्यारी बांध कहाँ है तो नर्मदा नदी के किनारे है। नर्मदा नदी के किनारे यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। ये देखते क्या आगे क्या है देखिएगा 1 मिनट देखिएगा। हाँ क्या है तो देखिएगा किस नदी पर गांधी सागर जवाहर सागर राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है तो चंबल नदी पर तीनों बांध हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है तो नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर मैथान बाल पहाड़ी एवं तिलैया बांध है तो बराकर नदी पर है। पोंग डैम किस नदी पर है तो ब्यास नदी पर पोंग डैम है। ब्यास नदी पर पोंग डैम है। आगे देखिए क्या तो फरक्का बांध किस नदी पर तो गंगा नदी पर है। नागार्जुन बांध किस नदी पर तो कृष्णा नदी पर है। तुंगभद्रा बांध किस राज्य में है तो कर्नाटक में है। लोअर भवानी बांध किस राज्य में है तो तमिलनाडु में है। इडोकी बांध किस राज्य में स्थित है तो कलेर राज्य में है। नागार्जुन सागर किस राज्य में अवस्थित है तो आंध्र प्रदेश में है। मेटूर बांध मेटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है। मेटूर बांध किस नदी पर बांध बनाया गया है तो कावेरी नदी पर ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा क्या तो क्या देखिएगा गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है तो पटना है। कौन सा नगर गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर है तो इलाहाबाद। गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर कौन है तो इलाहाबाद। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। आगरा किस नदी के किनारे है तो यमुना नदी के किनारे हैं आगरा। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद किस नदी के किनारे है तो मूसी नदी के किनारे। कहाँ तो मूसी नदी के किनारे हैं। आगे देखिएगा गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे तो मांडवी नदी के किनारे हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर जो है झेलम नदी के किनारे हैं। गोरखपुर किस नदी के तट पर है तो राप्ती नदी के किनारे हैं। जमशेदपुर किस नदी के तट पर है तो स्वर्णरेखा नदी के तट पर है।
सूरत किस नदी के किनारे हैं? तो राप्ती या ताप्ती नदी के किनारे हैं। उज्जैन किस नदी के किनारे हैं? तो क्षिप्रा नदी के किनारे हैं। नासिक किस नदी के किनारे हैं? तो गोदावरी नदी के किनारे हैं। जौनपुर किस नदी के किनारे हैं? तो गोमती नदी के किनारे हैं। अस्टील सीली राउरकेला किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो स्वर्णरेखा। कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो तिरुचापल्ली, तिरुचापल्ली है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा, एक तरफ है नदियों और एक तरफ है नदियों के किनारे बसे नगर। देखिएगा, आप इसे भी ध्यान से याद रख सकते हैं। एक तरफ है नगर, दूसरी तरफ है नदी। देखिएगा, पहले हम इस वाले पढ़ ले, तो उसके बाद वो पढ़ेंगे। देखिए क्या, तो देखिएगा, हरिद्वार किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे हैं। नागपुर गंगा नदी के किनारे है। बरौनी तो गंगा नदी के किनारे हैं। मिर्जापुर भी गंगा नदी के किनारे हैं। मिर्जापुर भी गंगा नदी के किनारे हैं। दिल्ली यमुना नदी, वृंदावन यमुना नदी, अहमदाबाद साबरमती, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे हैं। क्या तो शोकोबाट घाट ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे हैं। ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे हैं। बालघाट वैनगंगा, जबलपुर नर्मदा, कोलकाता हुगली, कोलकाता क्या तो हुगली है। माऊ चंबल, जौनपुर गोमती, बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे हैं। कटक महानदी के किनारे हैं। कटक कहाँ तो महानदी के किनारे हैं। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे हैं। पंचमढ़ी तवा नदी के किनारे हैं। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के किनारे। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे। कांची पल्लार नदी के किनारे। कहाँ तो पल्लार नदी के किनारे हैं। आप इसे बस ध्यान से सुनते रहिएगा और आज नोट भी करते चलिएगा। विदिशा बेतवा नदी के किनारे। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे। मदुरै बैंगई नदी के किनारे। लुधियाना सतलुज नदी के किनारे। सतलुज नदी के किनारे हैं। आइए देखते हैं, इस तरफ वाले अब देख लेते हैं। नगारा क्या तो नदी देखिएगा। गाजीपुर गंगा नदी के किनारे। पटना गंगा नदी के किनारे। वाराणसी भी गंगा नदी के किनारे। आगरा जो है गंगा नदी यमुना नदी के किनारे हैं। इलाहाबाद गंगा यमुना है। मथुरा यमुना है। क्या तो पढ़रपुर भीमा है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्रा है। बरेली क्या तो रामगंगा है। क्या तो रामगंगा। बरेली क्या तो रामगंगा है। भड़ौच नर्मदा। अलंकेश्वर नर्मदा। कोटा चंबल सुल्तानपुर गोमती अजमेर लूनी अयोध्या सरयू नदी के किनारे हैं। अयोध्या जो है किस नदी के किनारे? तो सरयू नदी के किनारे, जो जिसे घग्गर नदी भी कहा जाता है। आगे क्या तो संबलपुर महानदी के किनारे। श्रीनगर झेलम नदी। सूरत ताप्ती तिरुचपल्ली कावेरी। तिरुचापल्ली क्या तो कावेरी नदी के किनारे हैं। कालीकट कालिये हैं। पणजी मांडवी हैं। पुणे मूढ़ा हैं। कुर्नूल तुंगभद्रा हैं। नासिक गोदावरी है। नासिक क्या तो गोदावरी है। लखनऊ क्या तो गोमती। लखनऊ क्या तो गोमती है। बस आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। यहाँ से जितने भी प्रश्न बनते थे हम वो सभी आपको करवा दिए। आप इसे एक बार पुनः देख लीजिएगा, ताकि एक ही वीडियो में जितने भी प्रश्न बनते हैं वे सभी आपको याद हो जाएगा। नदियों के किनारे बसे नगर, बांध एवं नदी, ये सभी आपको एक ही वीडियो में याद हो जाएगा। आप इसे पुनः देख लीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।